बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 131 से 39 से स्टार्ट करेंगे। 139। वक़ालू माफ़ी बुतूनी हादिहिल अनआमि खालिसतुल लिज़ुकूरिना। और मुशरिक ये कहा करते थे, कुछ जानवरों को महसूस कर लेते और कहते कि जो बच्चा इन जानवरों के पेटों में है वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए है, और इन जानवरों का दूध भी सिर्फ हमारे मर्द पी सकते हैं। व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, और हमारी बीवियों पर इनका दूध और इनका गोश्त हराम है। व इन यकुम मैततन फहुम फीही शुरका, ये अपने पास से उन्होंने अकीदे बनाए हुए थे। और फिर ये भी अकीदा था कि अगर वो बच्चा मर गया, वो बच्चा मुर्दा हुआ, तो फिर मर्द और औरतें दोनों बराबर के उसमें शरीक हैं, दोनों खा सकते हैं। लेकिन अगर जिंदा पैदा हुआ तो औरतें नहीं खा सकती। तो बिल्कुल इसी तरह के आजकल भी मुशरिकीन ने बना रखे हैं, हुर्मतें कायम कर रखी हैं। आप लोगों को यकीनन इसकी डिटेल्स पता होंगी। जैसे रजब के कुंडे हैं, इनके बारे में मशहूर है कि ये सिर्फ औरतें खा सकती हैं और ये अंधेरे में खाए जाएं, और इस तरह की शराइत। और इसके अलावा जो भी चीज हराम की जाती है गैरुल्लाह के नाम पे, तो उसके अंदर बहुत सारी इस तरह की लघवियात होती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह की हराम की हुई चीज जब गैरुल्लाह के नाम पे अल्लाह की हलाल की हुई चीज गैरुल्लाह के नाम पे हराम कर दी जाती है, तो सबसे बड़ा जो मसला है वो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी ममनुआत शामिल की जाती हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो इंसान जो है उसको जकड़ दिया जाता है इन शिरक या लघवियात में। तो यहाँ पे भी मुशरिकीन का भी अल्लाह ताला ये अकीदा बयान फरमा रहे हैं कि कुछ जानवर, पीछे हमने पढ़ा भी है, उन्होंने कहा कि फुला फुला जानवर जो हैं, फुला फुला ऊँट, फुला फुला ऊँटनियाँ, ये हमारे लिए हराम हो जाती। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला कुछ जानवरों का तज़किरा फरमा रहे हैं जिनके बारे में इनका ये अकीदा था, मादा जानवर, कि इनके बच्चे जो हैं उनका गोश्त और इनका दूध हमारी औरतों पर हराम है, और अगर बच्चे मुर्दा पैदा हुए तो फिर औरतें और मर्द दोनों खा सकते हैं। सयजज़ीहिम वस्फहुम, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला अनकरीब उनको इसकी सजा देगा। कि ये कवानीन बनाने वाले कौन होते हैं? जब खालिक ने ये कानून नहीं बनाया तो ये कौन है जो खालिक से हट के अपने कानून लोगों के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। इन्नहु हकीमुन अलीम, वो हिकमत वाला और इल्म वाला है। क़द खसिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्म। फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों की तरदीद फरमाई जो जहालत के साथ, बेवकूफ़ी के साथ अपने बच्चों को कत्ल कर देते हैं। ऊपर भी हमने ये बात की थी कि गैरुल्लाह के नाम पे उनको कुर्बान कर दिया जाता है, कब्रों के ऊपर बच्चों के चढ़ावे चढ़ा दिए जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं, बच्चे से ज्यादा अजीज तो इंसान को कुछ भी नहीं होता। तो किस कदर खौफ इनके दिलों में होता है कि ये अपना बच्चा भी कब्रों पे छोड़ आते हैं और गैरुल्लाह को दे आते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं कि ये इनकी जहालत और बेवकूफ़ी है। वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह, और अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं अल्लाह पर झूठ बांधते हुए। कि किसी फौतशुदा के पास नहीं जाना, मैयत के घर में नहीं जाना, कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको मुबारकबाद देने नहीं जाना, गोश्त नहीं खाना, और इस टाइप की चीजें अपने पास से पीरों ने कह दिया या किसी ने बता दिया कि इस तरह नहीं करना, फलां फलां चीज हराम है, तो उसको अपने ऊपर हराम कर लिया जबकि अल्लाह ताला ने उसको हराम नहीं किया। तो ये मामूली सी बात नहीं है, ये अमली शिर्क है। क़द ज़ल्लू व मा कानू मुहतदीन, अल्लाह फरमाते हैं कि ये भटक गए हैं और ये हिदायत पाने वाले हैं ही नहीं। वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मारूशातिन व गैर मारूशात, फिर अल्लाह ताला यहाँ से अपने
اپنی وحدانیت کے دلائل پیش فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو عبادت کے لائق ہے، جو اس لائق ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے نام پر چیزوں کو حرام یا حلال کیا جائے، یا اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا جائے، وہ ذات ایسی ہے جو تمہارے لیے باغات پیدا